हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम एक जो हमारे द्विघात समीकरण के जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, उनके बारे में कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देख, जैसे कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की होगी, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि आपके कई बार तो आंसर बिल्कुल जो x की जो वैल्यूज है, जो दो निकलती है हमेशा, तो कई बार तो उन दोनों की वैल्यू सेम ही आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि दोनों वैल्यूज अलग अलग होती है, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आप उनकी वैल्यू x की वन वैल्यू को गेट नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है या फिर कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक कर दी है ऊपर कहीं ना कहीं। तो इसको हम चेक कैसे करें कि हम सेटिस्फाई कैसे हों कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इसके लिए भी एक सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक है, जो कि हमें सिद्धांत फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें पता लग सकता है कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं। तो आखिर इससे हमें पता कैसे लगेगा? तो जैसा कि हमने बताया है पिछली वीडियो में, इसी तरह फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ एबीसी क्या है? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ एक a तो क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब x स्क्वायर का गुणा। इसी तरह से x b क्या है? ये x का कोएफिशिएंट कहलाता है, और c क्या है? हमारा जो कांस्टेंट या नंबर वाली टर्म है वो c कहलाती है। तो अगर a b c तीनों की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि क्वेश्चन तो दिया ही जाता है, तो वहां से a b और c की वैल्यू उठा करके जस्ट अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं तो यह भी हमें हमारे जो दो आंसर्स निकाल के देता है। बट हमारा जो अभी मेन टॉपिक है वो यह है कि हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कैसे जानें। क्या हम वास्तव में निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, और उनका नेचर किस तरह होगा, कि वो सेम ही आंसर आएंगे या अलग अलग आंसर आएंगे या फिर आंसर ही नहीं आएगा। तो इसको द्विघात समीकरण के मूल और उनकी प्रकृति को जांचने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, और उसके 3 केसेस की बात करेंगे। तो लास्ट की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो विविक्तिकर कहलाता है। विविक्तिकर से मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये कंप्लीटली इस पूरे फॉर्मूला में केवल b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसी वैल्यू है जिसको कि सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac को ही देखने से हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर आने वाले हैं इसमें आंसर किस तरह के आएंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास यदि दी गई द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? तो अगर इस फॉर्म में है तो आपको इससे यहां से आप a का भी पता कर सकते हैं और b का भी पता कर सकते हैं और c का भी पता कर सकते हैं बाय कंपैरिजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। abc की वैल्यू जब आपको पता पड़ जाए तो अब हम हमारे जो रूट्स है उनके नेचर को जानना चाह रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी क्या कहा कि आपको ओनली एंड ओनली डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर पे ध्यान देना है। जो हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac यह जो है यह हमारा डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर कहलाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखने से पता पड़ जाएगा कि हमारे आंसर किस तरह आने वाले हैं। चलिए इसके अंदर 3 केस की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट में मतलब कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इस b स्क्वायर माइनस 4ac में हम b, a और c की वैल्यू वहां से अगर पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, तो अगर जो आंसर आएगा हमारा वो अगर 0 के इक्वल आ गया, जैसे मान लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac में आपने वैल्यू पुट की और अगर उसमें आंसर निकाले तो 0 के बिल्कुल इक्वल आ गया, तो इस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ इसको देख के आप ये बता सकते हैं क्योंकि आंसर इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है, इसीलिए जो हमारे जो रूट्स होंगे, जो आंसर होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट मतलब
आप निकाल सकते हैं उनको वास्तविक होंगे और वो जो रूट्स होंगे वो दोनों बिल्कुल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वो दोनों के दोनों मूल भी कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे, इक्वल। मतलब अगर एक का आंसर आपको 2 आंसर आ गया तो दूसरा आंसर भी 2 ही मिलेगा। एक का आंसर 1/√2 आ गया तो दूसरा आंसर भी 1/√2 मिलेगा। तो इसका पता कैसे पड़ेगा, ओनली b² - 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 मिल जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट मतलब हम उनके आंसर निकाल सकते हैं और वो दोनों आंसर कैसे आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे। तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 बताता है कि अगर आपकी b² - 4ac में abc की वैल्यू पुट करने पे आपका जो आंसर है वो 0 से बड़ा था मतलब पॉजिटिव में अगर आंसर है, प्लस में पॉजिटिव में अगर आंसर आता है तो उस कंडीशन में आपके जो आंसर आएगा मतलब फिर से कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब फिर से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वास्तविक आंसर निकाला जा सकता है। और उस पहले जब जो आंसर बिल्कुल इक्वल आ रहे थे अब वो आंसर कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, मतलब डिफरेंट आंसर्स निकलेंगे, डिफरेंट आंसर। जैसे पहला आंसर 1/2 आ गया तो तीसरा हो सकता है √2 ही निकल जाए। पहला आंसर अगर 2 नजर आ रहा है तो हो सकता है दूसरा -3 आ जाए। तो दोनों आंसर कैसे अलग अलग कब आएंगे, जो b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव। और केस थर्ड b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आए, 0 से कम से मतलब नेगेटिव वैल्यू आए आपकी, है ना, इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आए, माइनस का है। तो आप इसको जैसे ही b² - 4ac की वैल्यू 0 है तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि अब जो आंसर मिलने वाले हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगे, अवास्तविक होंगे, मतलब अवास्तविक। और जब अवास्तविक आंसर आ रहे हैं तो आपके जो पहले बराबर आंसर आ रहे थे इस बार में भिन्न भिन्न आंसर आ रहे थे, तो इसमें तो क्योंकि इनकंसिस्टेंट अवास्तविक है तो मूल ही नहीं निकाल पाएंगे, आप इसके आंसर ही नहीं निकाल सकते। तो ये क्लियर है। इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको विविक्तीकरण या डिस्क्रिमिनेंट को देखने से उसकी एक वैल्यू पता करने से आपको ये पता लग सकता है कि उसके आंसर कैसे आने वाले हैं। पूरे आंसर को तो बाद में सॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखने भर से आपको ये पता लग जाना है कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी नेचर कैसा होगा, किस टाइप के होंगे या मूलों की प्रकृति किस टाइप की होगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखने से पता पड़ सकता है। तो आई होप ये डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।